देखिए, ये मुलाकात सिर्फ बातचीत तक ही सीमित नहीं थी। दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकतों के न्यूक्लियर बटन भी एक ही कमरे में आए। करीब 6 से 7 घंटे तक चलने वाली इस शिखर वार्ता में दोनों नेताओं के साथ उनके न्यूक्लियर कंट्रोल ब्रीफकेस भी मौजूद है। आपने देखा होगा ना, कोई बड़ा नेता जाता है तो ब्रीफकेस जाते हैं। तस्वीर देखिए, इसमें आपको ब्रीफकेस हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। ये न्यूक्लियर कंट्रोल ब्रीफकेस है। रूस के ब्रीफकेस को चिगेट कहा जाता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होता है न्यूक्लियर फुटबॉल। ये ब्रीफकेस की किसी भी समय कुछ ही सेकंड्स में परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता रखता है। और ये भी वो तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो बड़ा मैसेज देती है। सोचिए, एक ही कमरे में दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली देश जो जब चाहे तब परमाणु बटन दबा सकते हैं, तबाही ला सकते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि ये जो 6-7 घंटे थे कितने अहम हो सकते थे। देखिए, एक ही कमरे में 10,000 से ज्यादा एटम बम थे। कैसे, समझिए। रूस और अमेरिका के पास 90% परमाणु बम है, जो 100% का 90% इन्हीं दोनों देशों के पास है। रूस के पास 5,459 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 5,177 परमाणु बम है, यानी कि 10,000 से ज्यादा। न्यूक्लियर वॉरहेड्स का कमांड शुक्रवार को कुछ घंटों के लिए एक ही कमरे में मौजूद था। अब आप सोचिए, वहीं पर कमांड था, अगर कुछ और बड़ा हो जाता तो क्या होता। तो इस तरह की ये मीटिंग थी, इतनी टेंस। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप समझिए कि कितनी टेंस ये मीटिंग थी। और मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि डील अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन यूक्रेन को सहमत होना होगा। ये कठिन संघर्ष है और दोनों तरफ काफी नुकसान हुआ है। यानी कुल मिलाकर डील में फेल होने के बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को फंसा दिया कि अगर ये डील नहीं क्रैक हुई है तो इसके पीछे की वजह कौन है? ट्रंप नहीं, ज़ेलेंस्की है। सुनिए। It's not a done deal at all. And Ukraine has to agree. I mean, President Zelensky has to agree. But it's a terrible war where he's losing a lot, and both of them are. And hopefully it can get completed. That'll be a great achievement for them. He's a strong guy. He's tough as hell and all of that. But the meeting was a very warm meeting between two very important countries, and it's very good when they get along. I think we're pretty close to a deal. Now look, Ukraine has to agree to it. Maybe they'll say no. 3 घंटे चली बहुचर्चित बैठक खत्म हुई तो चेहरे पर एक फेक मुस्कान दिखाई दी। मुलाकात से पहले हुई बड़ी बड़ी बातों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया और ऐसा लगा कि ट्रंप ने जिम्मेदारी से बचने के लिए ऑप्शन भी खोज लिया, क्योंकि अब तो पूरी जिम्मेदारी ज़ेलेंस्की पर डाल दी गई। आपने अभी सुना ये पावर शो कैसे फेल हुआ है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। कमरा बंद, बाहर आए तो बेनतीजा। किन मुद्दों पर हुआ करार, कहां हुई तकरार? ट्रंप की डील फेल या पुतिन की कड़ी शर्तों ने कर दिया खेल? अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच हुई मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। हर किसी को इंतजार था कि जल्द ये बैठक खत्म हो, ट्रंप पुतिन बाहर आए और यूक्रेन युद्ध पर कुछ बड़ा सुनाए। 3 घंटे की मैराथन बैठक के बाद दोनों बाहर आए। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन नजरें बता रही थी कि डील फाइनल नहीं हुई। ट्रंप ने डील को प्रोडक्टिव तो बताया, लेकिन साथ ही ये ऐलान कर दिया कि जब तक कुछ फाइनल नहीं हो जाता, ऐलान नहीं किया जाएगा। Today, I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin. बैठक को लेकर बताया जा रहा है कि पुतिन शुरुआत से ही ट्रंप पर हावी थे। उन्होंने जंग रोकने को लेकर अपनी सख्त शर्तें रख दी। जंग के लिए ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया। रूस की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई। बैठक में यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। ज़ेलेंस्की ने बैठक से पहले ही कहा था कि रूस से युद्ध विराम का कोई संकेत नहीं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। Шановні українці, українки, коротко про сьогодні. Звісно, отримую доповідь від нашої розвідки, від дипломатів про підготовку зустрічі на Алясці, про те, з чим їде Путін. Ми отримуємо також доповідь з регіонів України після російських ударів. Суми, російський удар по центральному ринку, Дніпровщина, удари по містах та підприємствах. ट्रंप पुतिन की मुलाकात तो हुई, लेकिन ना तो युद्ध विराम पर बात बनी और ना ही कोई समझौता हो पाया। हालांकि पुतिन ने इस बात को भी कबूल किया कि अगर साल 2022 में ट्रंप होते तो ये युद्ध शुरू नहीं होता। После наступления, которые могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий.
и прямо сказал тогда, что это большая ошибка. У меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти и чем быстрее, тем лучше, до завершения конфликта на Украине. Благодарю вас за внимание. ट्रंप ने अभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने पुतिन के साथ हुई इस बैठक को 10 में से 10 नंबर दिए हैं। किसी समझौते की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि पुतिन के साथ उनका तालमेल काफी अच्छा रहा। अलास्का में ये बैठक भले ही बेनतीजा रही, लेकिन मॉस्को में अगली बैठक ने एक उम्मीद जताई है। So I think the meeting was a 10 in the sense that we got along great, and it's good when, two big powers get along, especially when they're nuclear powers. We're number one, they're number two in the world, and it's a big deal. पुतिन के साथ हुई इस बैठक के बाद ट्रंप ने अब पूरा जिम्मा जेलेंस्की के कंधों पर डाल दिया है। उनका कहना है कि अब जो करना है जेलेंस्की को ही करना है। इसका मतलब साफ है कि अब पुतिन के सामने फेल होने के बाद ट्रंप जेलेंस्की को एक बार फिर ओवल हाउस में बुलाकर जलील करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, ये मुलाकात सिर्फ बातचीत तक ही सीमित नहीं थी। दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकतों के न्यूक्लियर बटन भी एक ही कमरे में आए। करीब 6 से 7 घंटे तक चलने वाली इस शिखर वार्ता में दोनों नेताओं के साथ उनके न्यूक्लियर कंट्रोल ब्रीफकेस भी मौजूद है। आपने देखा होगा ना, कोई बड़ा नेता जाता है तो ब्रीफकेस जाते ही तस्वीर देखिए। इसमें आपको ब्रीफकेस हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। ये न्यूक्लियर कंट्रोल ब्रीफकेस है। रूस के ब्रीफकेस को चिगेट कहा जाता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होता है न्यूक्लियर फुटबॉल। ये ब्रीफकेस किसी भी समय कुछ ही सेकंड्स में परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता रखता है। और ये वो तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो बड़ा मैसेज देती है। सोचिए, एक ही कमरे में दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली देश जो जब चाहे तब परमाणु बटन दबा सकते हैं, तबाही ला सकते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि ये जो 6-7 घंटे थे कितने अहम हो सकते थे। देखिए, एक ही कमरे में 10,000 से ज्यादा एटम बम थे। कैसे, समझिए। रूस और अमेरिका के पास 90% परमाणु बम है, जो 100% का 90% इन्हीं दोनों देशों के पास है। रूस के पास 5,459 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 5,177 परमाणु बम है, यानी कि 10,000 से ज्यादा। न्यूक्लियर वॉरहेड्स का कमांड शुक्रवार को कुछ घंटों के लिए एक ही कमरे में मौजूद था। अब आप सोचिए, वहीं पर कमांड था, अगर कुछ और बड़ा हो जाता तो क्या होता। तो इस तरह की ये मीटिंग थी, इतनी टेंस। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप समझिए कि कितनी टेंस ये मीटिंग थी। और मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि डील अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन यूक्रेन को सहमत होना होगा। ये कठिन संघर्ष है और दोनों तरफ काफी नुकसान हुआ है। यानी कुल मिलाकर डील में फेल होने के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को फंसा दिया कि अगर ये डील नहीं क्रैक हुई है तो इसके पीछे की वजह कौन है? ट्रंप नहीं, जेलेंस्की है। सुनिए। It's not a done deal at all. And Ukraine has to agree. I mean, President Zelensky has to agree. But it's a terrible war where he's losing a lot, and both of them are. And hopefully it can get completed. That'll be a great achievement for them. He's a strong guy. He's tough as hell and all of that. But the meeting was a very warm meeting between two very important countries, and it's very good when they get along. I think we're pretty close to a deal. Now look, Ukraine has to agree to it. Maybe they'll say no. 3 घंटे चली बहुचर्चित बैठक खत्म हुई तो चेहरे पर एक फेक मुस्कान दिखाई दी। मुलाकात से पहले हुई बड़ी बड़ी बातों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया और ऐसा लगा कि ट्रंप ने जिम्मेदारी से बचने के लिए ऑप्शन भी खोज लिया, क्योंकि अब तो पूरी जिम्मेदारी जेलेंस्की पर डाल दी गई। आपने अभी सुना ये पावर शो कैसे फेल हुआ है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। कमरा बंद, बाहर आए तो बेनतीजा। किन मुद्दों पर हुआ करार, कहां हुई तकरार? ट्रंप की डील फेल या पुतिन की कड़ी शर्तों ने कर दिया खेल? अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच हुई मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। हर किसी को इंतजार था कि जल्द ये बैठक खत्म हो, ट्रंप पुतिन बाहर आए और यूक्रेन युद्ध पर कुछ बड़ा सुनाए। 3 घंटे की मैराथन बैठक के बाद दोनों बाहर आए। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन नजरें बता रही थी कि डील फाइनल नहीं हुई। ट्रंप ने डील को प्रोडक्टिव तो बताया, लेकिन साथ ही ऐलान कर दिया कि जब तक कुछ फाइनल नहीं हो जाता, ऐलान नहीं किया जाएगा। Today, I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir.
but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin. बैठक को लेकर बताया जा रहा है कि पुतिन शुरुआत से ही ट्रंप पर हावी थे। उन्होंने जंग रोकने को लेकर अपनी सख्त शर्तें रख दी। जंग के लिए जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया। रूस की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई। बैठक में यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। जेलेंस्की ने बैठक से पहले ही कहा था कि रूस से युद्ध विराम का कोई संकेत नहीं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। Шановні українці, українки, коротко про сьогодні. Звісно, отримую доповідь від нашої розвідки, від дипломатів про підготовку зустрічі на Алясці, про те, з чим їде Путін. Ми отримуємо також доповідь з регіонів України після російських ударів. Суми, російський удар по центральному ринку, Дніпровщина, удари по містах та підприємствах. ट्रंप पुतिन की मुलाकात तो हुई, लेकिन ना तो युद्ध विराम पर बात बनी और ना ही कोई समझौता हो पाया। हालांकि पुतिन ने इस बात को भी कबूल किया कि अगर साल 2022 में ट्रंप होते तो ये युद्ध शुरू नहीं होता। После наступления, которые могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий. И прямо сказал тогда, что это большая ошибка. У меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти и чем быстрее, тем лучше, до завершения конфликта на Украине. Благодарю вас за внимание. ट्रंप ने अभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने पुतिन के साथ हुई इस बैठक को 10 में से 10 नंबर दिए हैं। किसी समझौते की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि पुतिन के साथ उनका तालमेल काफी अच्छा रहा। अलास्का में ये बैठक भले ही बेनतीजा रही, लेकिन मॉस्को में अगली बैठक ने एक उम्मीद जताई है। So I think the meeting was a 10 in the sense that we got along great, and it's good when, two big powers get along, especially when they're nuclear powers. We're number one, they're number two in the world, and it's a big deal. पुतिन के साथ हुई इस बैठक के बाद ट्रंप ने अब पूरा जिम्मा जेलेंस्की के कंधों पर डाल दिया है। उनका कहना है कि अब जो करना है जेलेंस्की को ही करना है। इसका मतलब साफ है कि अब पुतिन के सामने फेल होने के बाद ट्रंप जेलेंस्की को एक बार फिर ओवल हाउस में बुलाकर जलील करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।